पवन तनय संकट हरणा मंगल मूरति रूप राम लखन सिया सहित हृदय बसहु सुरभू। अखंड ब्रह्मांड के नायक जगत नियंता पार ब्रह्म परमेश्वर जगदाधार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करत संगे संग ये पुण्य धराधाम रामनगर बकमा के पावन धरा प्रणाम है, पावन वसुंधरा प्रणाम है। संगे संगे माटी में जितने भी देवी देवता इष्ट देव विराजमान है सबके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, दंडवत प्रणाम है। साथ ही साथ ये माटी में उपजे, माटी में बढ़े, ये माटी के मान बढ़िया आयोजक परिवार समस्त मानस पुत्र मन जुड़े हुए हैं। सबके श्री चरणों में कोटि कोटि साधुवाद है, कोटि कोटि साधुवाद है। सज्जनों, आज के दिन, आज के पर्व हिंदुस्तान के इतिहास में एक गर्व के विषय है। आज के महान पर्वला हमार समस्त वेद पुराण मन घलोक अंकित करे है। हनुमान जी के प्रकट के दिवस या हनुमंत जन्मोत्सव के पर्व लगभग आज से भारतवर्ष में मनाया जावत है। और ऐसा पावन पर्व के आप सबला अनंत कोटि बधाई, अनंत कोटि शुभकामना सद्भावना मानस परिवार की ओर से सादर सादर संप्रेषित है। प्रेम से बोल हनुमंत लला महाराज की जय। संगे संग ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी महतारी मन बैठे हैं। नौजवान युवा साथी पिता तुल्य बुजुर्ग सियान मन बैठे हैं। आप सबसे एक ही विनय है। बाबा जी महाराज संकेतिक भाव में लिखते हैं, कभी न हो मैं चतुर कहाऊं, मति अनुसार राम गुण गाऊं। कभी न हो मैं चतुर कहाऊं, मति अनुसार राम गुण गाऊं। अब विचार के बात है ये मानस में जिन सातों कांठ रामायण ला अलग अलग करके पृथक पृथक करके जनमानस में जिन बगराए है वो पूज्यपात गोस्वामी जी महाराज अपन आप ला छोटे रूप में प्रस्तुत करते। तो ऐसी कोई विद्वता, ऐसे कोई विज्ञान, ऐसे कोई ज्ञान, ऐसी कोई अक्ल, ऐसी कोई शकल और ऐसी कोई नकल मोर अंदर में नहीं है कि आप मल्ला हरि अनंत हरि कथा अनंता। हरि अनंत है, अपार है, ओकर महिमा घलो अपार है मोर भाई हो। शेष शारदा था के और पार नहीं पावे। शेष जी महाराज जेकर 1000 मुख है वहु राम कथा के वर्णन करे में असमर्थ पाए गए हैं। शारदा ज्ञान बुद्धि के देने वाली, कंठ के देने वाली, स्वर विद्या के देने वाली माँ भगवती शारदे मैया घलोक असमर्थ है। तो मैं कौन खेत के ढेला,
कोनो प्रकार के मात्रादि में गलती हुई त्रुटि हुई तो अपन लइका समझ करके अपन बेटा समझ करके माफी दे के प्रयास करहु, क्षमा दे के प्रयास करहु। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय हो। आवा पावन प्रसंग, एक सुंदर सा प्रसंग रामचरितमानस में चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड। अब ये कांड की विविधता है, सबो कांड में दोहा से सब कांड के शुरुआत हुए हैं, पर ये ऐसे अद्भुत कांड है किष्किंधा कांड। जैनमा सोरठा से बाबा जी महाराज शुरुआत करे हैं। सोरठा जेमे साव रस के समान अनुभूति होते ओला कथे सोरठा। अब दिव्यता ये कहानी के का है, जेन कहानी लमय आप मन के बीच परोसे बर जावत हो, दाई हो, दादा हो, भाई हो, बहनी हो। वो एक ज्ञान और एक ज्ञानी के बीच की कथा है। मानस में प्रथम बार उकरमन के भेंट होते हैं। 3 कांड पहले हनुमंत वीर महाराज के कोई उल्लेख नहीं मिले। यदि रामचरित मानस के जानने वाला पथिक मन बैठे हैं, ऐसे तो ये बकमा गांव रामायण के लिए प्रसिद्ध है नहीं, बल्कि हमारे छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध माने जाते हैं। जी हाँ, हमारे असन अनेक मंडली यहाँ सच करके समर करके, और सिर्फ छत्तीसगढ़ी अंचल में नहीं, उड़ीसा प्रांत संगे संग मध्य प्रदेश के तीर्थखार जितने भी प्रांत है, सब में अपन झंडा और परचम लहराए हैं। और ऐसा मानस पुत्र मन से भरा ये गांव ये संकेत करते हैं हमारे सौराष्ट्र निर्माण के लिए एक अहम भूमिका निभाते हैं। ये गांव के मानस पुत्र मन जे मन अपन अपन घर में, अपन गांव में एक सुंदर सा संस्कार आयोजित करते हैं। तो ऐसे संस्कार देवैया एक ग्राम के लिए जोरदार ताली बजना चाहिए। प्रेम से बोल बकमा ग्राम की। आज के ये अद्भुत प्रसंग है। हनुमान जी के पहली मुलाकात श्री राम जी महाराज से। तो आओ एक प्यारा सा भजन के पश्चात आप मल्ला कथा प्रसंग में, कथा गंगा में डुबकी लगाना है। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर पार लगाते मोला तरसते हावे चोला रे। पार लगाते मोला तरसत हमें झूला। भव बंधना फंसे तुर भगति मखोगे है तुर भगति मखोगे हो हो।
घुराई मनियर बन कर तोर भक्ति मर घुराई मनियर बन कर तरसत हवा चोला पार लगा दे मोला तरसत हवा चोला पार लगा दे मोला बहु बंधना फस तोर भक्ति मखोगे हाय राम तोर भक्ति मखोगे हाय राम तोर भक्ति मखोगे जय हो अंत सुम सबके तय समाए सबके सांस मां बसते कर ले जतन तोर तन के मौका दोबारा नहीं तो आए हम सबके तय समाए सबके सांस मां बसते कर ले जतन तोर तन के मौका दोबारा नहीं तो आए कब जन छूटे संगी भाव वजन के डोरी कब जन छूटे संगी भाव वजन के डोरी ऐसे जतन करे तोर भक्ति मखोगे हाय राम तोर भक्ति मखोगे हाय राम तोर भक्ति मखोगे सत्संग बिना ते तोर कैसे जीवना पार लगावे धर्म यौ कर्म मन लगा ले भाले पार हो जावे हाँ सत्संग बिना ते तोर कैसे जीवना पार लगावे धर्म यौ कर्म मन लगा ले भावले पार हो जावे कब जन छूटे संगी भाव वजन के डोरी कब जन छूटे संगी भाव वजन के डोरी ऐसे जतन करे तोर भक्ति मखोगे हाय राम तोर भक्ति मखोगे हाय राम तोर भक्ति मखोगे तोर भक्ति मन घुराए मनियर बन कर तोर भक्ति मन घुराए मनियर बन कर तरसत हवा चोला पार लगा दे मोला तरसत हवा चोला पार लगा दे मोला भव बंधना फंस तोर भक्ति मखोगे हाय राम 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 तोर भक्ति मखोगे
तोरी भगती मर घुराई मनियर पन कर हो तरसत हमें चोला पार लगा दे मोला भव बंधना फंस तोर भगती मखो के भरत प्रिय राजा चंद्र की जय। प्रेम से बोल आनंद गंद भगवान की जय। अति सभित कह सुनो हनुमाना पुरुष जुगल बल रूप निधाना धरि बट रूप देखो तै जाई और कहे सुजाने जिया शयन बुझाई। चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड ला ही लेके चर्चा करन। किसने क्या धारण किया या कहा किसने क्या धारण किया। किष्किंधा किसने क्या धारण किया या किसने क्या ग्रहण किया। ऐसे तो मानस के हिसाब से देखा जाए तो किष्किंधा एक नगर है, लेकिन बड़े बड़े व्याख्याकार मन संत जीवी मन बताते किसने क्या धारण किया। अतः जन बैठे हैं ने कहाँ पर बैठे हो, कहाँ पर बैठे हो, कथा सुने और नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे। अनेक प्रकार के वक्ता है और श्रोता वक्ता ज्ञान निधि और श्रोता मन घलो भिन्न भिन्न प्रकार के है। कैसे मानस में 3 ठे प्रश्न उठे मोर मन में, हमें हर मंच में कथों। रामायण ला देखे ले आनंद आते कि रामायण ला सुने में आनंद आते कि रामायण ला जाने में आनंद आते कि रामायण ला जीवन में उतारे ला आनंद आते। ये 4 ठन प्रश्न है आप मन पर, अब आप मन ला जवाब देना है अभी नहीं प्रसंग के बाद। रामायण देखे ले आनंद आते, रामायण ला सुने ले आनंद आते कि रामायण ला पढ़े ले आनंद आते कि रामायण ला जीवन में उतारे ले आनंद आते। ये 4 प्रश्न आज को स्वामी पूज्यपाद जी महाराज हमला आपला एक किष्किंधा कांड के माध्यम से कौन सा चीज ला कहां धारण करना चाहिए एकर बारे में आज सीख देते। और आज किष्किंधा के ये कथा है। अब किष्किंधा में 2 भाई, एक बाली एक सुग्रीव, और दोनों बलवान, दोनों गुणवान, दोनों धीरवान। पर कुछ अकल्पनिक घटना घटे के बाद में दोनों एक दूसरे के जान के प्यासा हो चुके हैं। बाली जेला कोनो नहीं हरा सके है नहीं, बाली मतलब सूरवीर, और जैन बाली संग लड़े जही तेकर आधा ताकत हा खत्म है। कैसे खत्म है? बाली ला उसने
बल मिले है, प्रताप मिले है, आशीर्वाद मिले है, या कहन वरदान मिले है। काबर बाली संग कोई भी योद्धा सामने में जही तेकर आधा बलहा बाली ला ऐसने मिल जाही। अब अपन कर रहे थे पूरा और सामने वाला के आधा हो तो 1.5 गुना बल नहीं हो गए, और ते एक पूरा बल वाला हा आधा हो गए ता तोर संग लड़ही है नी, या ते बाली संग लड़बे तो काकर हार हो ही आधा बल वाला। फिर भी बलवान होकर भी काला धारण करी बाली हार अहंकार, द्वेष, काम, क्रोध यही ला धारण करीस है ना, यही ला अपन बस में करीस। प्रमाण मिलते मानस में, ऐसी बात तो नहीं है। सुग्रीव जी महाराज काला धारण करी भय डर है नहीं, और कोनो कोनो मन कथे जो डर गया सो है, जो डर गया सो मर गया। अब सुग्रीव जी महाराज भयला धारण करके कहा बैठे हैं ऋष्यमुख पर्वत में, और ऋष्यमुख पर्वत में काबर बैठे हैं, काबर बाली वहां आ नहीं सके। अब बाली कन्हो आज ही तक का हो ही ओकर सर के 100 टुकड़ा हो जाए। मतलब बाली ला मारे के आवश्यकता नहीं है, बाली यदि सुग्रीव ला मारे बरही तो ऐसने बिना मारे बाली मर जाए। अब जते भी वानर साम्राज्य रही से तेह 2 भाग में बंटा गए। अतेक बड़ गांव में कन्हो 2 व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो ही तो एक दहान 80% रही तो एक दहान 20% पक्का जही। काबर 20% आदमी संग में तो ओकरू बंधेगा, ओकरू उठ बैठे, ओकरू मान सम्मान है। आज बाली के संग में 80% वानर है और सुग्रीव के साथ में 20% वानर है। और वैसे वानर मन है जेमन महायोद्धा है, महाबलवान है, महागुणवान है, यशस्वी मन है। उमें एक पात्र हनुमान है। एकर पहली हनुमान जी के और मानस में प्रवेश नहीं है, यही जगह है। और आदेश करीस कौन? सुग्रीव जी महाराज कौन ला देख के वही समय में राम जी महाराज हेता अपन अनुज भाई लक्ष्मण के साथ में 14 साल के वनवास ला पूरा करत वही पंपा सरोवर के नजदीक में ऋष्यमुख पर्वत के समीप में सबो अरण्य कांट ला पार करत। अब अरण्य कांट मतलब जंगल के कांट है ना। और जंगल में कतको राक्षस मल्ला तार दीस, मुनि ज्ञानी मल्ला है ना संवार दीस, और सबरी जैसे दाई लगलो पार लगा दीस। और वैसने करत आज कहाँ पहुंचे है? किष्किंधा कांड में पहली बार, प्रथम बार। अब किष्किंधा के पावन धरा में जैसे पहुंची से वैसने सुग्रीव की नजर पड़ जथे काकर ऊपर, राम जी महाराज और लक्ष्मण जी महाराज के ऊपर, और भय से कांपे बर लाग गए। काबर भली भांति सुग्रीव जाना थे ये पहाड़ में, ये ऋष्यमुख पर्वत में बाली तो नहीं आ सके, लेकिन कन्हो मोला मारे बा कोनो सुपारी दे होई तब भाई बाली तो यहाँ आके मोला नहीं मार सके, ये मोर कॉन्फिडेंस है। पर किच में मैं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहा हूँ। काबर कभू कभू उपराहा मनोबल हम मुंह के बाहर गिरा भी देते नहीं। हाँ कैसे हो सकते कोनो बिरला कोनो रणधीर ला मोला मारे बर भेजे हो ही तब तो दिमाग का लगई। सुग्रीव जी महाराज हनुमान जी महाराज लिखत है का पठे बाली हो ही मन मैला। हो सकत है ये 2 झन नौजवान दिखत है, भुजंग है ने बाहु भुजा वाला दिखत है, तीर कमान धरे है, योद्धा बरोबर दिखत है, रणवीर बरोबर दिखत है। ता पठे बाली हो ही मन मैला, मन मलिन करने वाला बाली हो सकत है, यही मन पठाए है का काबर और भागो तुरंत तजो यही सैला। यदि वैसने हो जही हनुमान जी
यदि मोला मारे बर कनो भेजे होही तो ते इशारा करबे, मैं तुरंत पल भर में ये पहाड़ ला छोड़ करके है ना दूसरा जगह लुकाए के प्रयास करूं, छिपे के प्रयास करूं, ताकि मोर प्राण बच जाए। अब हनुमान जी ला आदेश का करी सुग्रीव जी महाराज, और विप्र रूप धरि कपितः गयो। ये हनुमान जी महाराज ब्राह्मण के रूप बना करके जाते, लेकिन एक अगले चौपाई में सुग्रीव जी महाराज आदेश कर इसका धरि बट रूप देखू ते जाई, और कहे सुजाने जिया सयन बुझाई। ए हनुमान जी, ये दूजन योद्धा आवत है, धनुष बाण धरे है, मोर मन में भाई है, मोर भाई ते जा करके पता कर काबर। अभी जतेक भी दल में हन, तोर से गुणवान कोई नहीं है, तोर से चातुर कोई नहीं है, तोर से बलवान कोई नहीं है। काबर कन्हो अलवा जलवा हा सुग्रीव ला मारे बर आए हो, कहू ते ही मार डार अलवा जलवा योद्धा होई त मोला मारे बर आत हो कही त ते ही मार डारबे, और नहीं सकबे त ते चतुर हस, होशियार हस। अब होशियारी करके ते मोला इशारा कर देबे ताकि मैं मोर प्राण ला बचा सका। ये प्रथम बार है हनुमान जी महाराज अपन रूप ला परिवर्तन करे हिदाई हो। कथा में प्रथम बार किष्किंधा कांड है ना, और प्रथम सोठक के 6वां श्लोक में बाबा जी महाराज संकेत करते, विप्र रूप धरि कपितः गयो। विप्र मतलब ब्राह्मण, अब ब्राह्मण बनकर के हनुमान जी महाराज है। अच्छा, हनुमान जी महाराज का के रूप में है? बोले एक ज्ञानी के रूप में है। और राम जी महाराज कौन सा रूप में प्रदर्शित होते हैं? बाबा जी महाराज संकेतिक भाव में कहते, राम जी महाराज ज्ञान है और हनुमान जी महाराज आज ज्ञानी का भेष बना करके ज्ञान से मिलने चला है। प्रेम से बोल दयानिधि भगवान की जय, कृपा निधि भगवान की जय, जय बोलैया की। तुहरे मन बर तो जय बोलात हुआ, इज्जत उंघाए बरोबर जय बोलात हो दाई हो। आप सबसे निवेदन जोर से जोरदार हा है ना जयकारा होना चाहिए। इस दुनिया में कौन किसका होता है, और धोखा वही देता है जिन पर भरोसा होता है, जिन पर भरोसा होता है। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय हो। तो आवो भाव भरा भजन सुनबो और फिर कथा सागर में डुबकी लगाबो। श्यावर रामचंद्र की जय। धर्म की आवाज है, परम सम्मानीय परम श्रद्धेय ईश्वर लाल जी आपके तरफ से भगवान के कर कमलों में 21 रुपया अर्पण हुए है। अब भगवान से ही निवेदन करबो, अय मेरे राम, अय मेरे मालिक, अय मेरे राम, अय मेरे मालिक, तेरी ये अदालत में मेरी ये जमानत रखना। आदरणीय ईश्वर भैया को सदा सलामत रखना, सदा सलामत रखना, सदा सलामत रखना। पुनः निवेदन, सभी दानदाताएं हेम पुष्पा साहू के पास मंडली को दान करना है। गुड़िया रानी सभी का नाम लिख रहे हैं, तो जितने भी दानदाताएं हैं सद्भावना मानस मंडली को दान देना चाहते हैं, हेम पुष्पा साहू के पास नाम एंट्री दर्ज करा दें, क्योंकि कथा कहते वक्त कथावाचक को डिस्टर्ब होता है और कथा बिगड़ भी जाते हैं। इसीलिए निवेदन चाहता हूं मैं कि सभी दानदाताएं हेम पुष्पा साहू के पास नाम दर्ज कराएंगे। बोली राजा रामचंद्र की जय। मनमा बसाने समेत तनमा बसाने का
भक्ति सिया राम के जिंदगी में कहेगा भैया बिना हरे राम के। मनमा बसाले समेत तनमा बसाले गभैया मनमा बसाले समेत तनमा रमाले गभैया भक्ति सिया राम के जिंदगी में काहे गभैया बिना हरि राम के जिंदगी में काहे गसंगे बिना हरि राम के मनमा बसाले समेत तनमा रमाले गभैया मनमा बसाले समेत तनमा बसाले गभैया भक्ति सिया राम के जिंदगी में काहे गसंगे बिना हरि राम के जिंदगी में काहे गसंगे बिना हरि राम के। हरि भजनी में दुनिया है करे नहीं कोनो प्राणी करे न दानी करे अभिमानी सुन ले राम कहानी। हरि भजन बिनी दुनिया में करे नहीं कोनो प्राणी करे न दानी करे अभिमानी सुन ले राम कहानी। कहना सुन सगवारे कहना सुन सगवारे भक्ति सिया राम के बोले राजा रामचंद्र की जय हो। जिंदगी में काहे गसंगे बिना हरि राम के जिंदगी में काहे गभैया बिना हरि राम के। जतन कर हरि भजन कर रामे भजन सुख दे पार लगा है राजा रामा तुम्हारे पार लगा है। तन जतन कर हरि भजन कर रामे भजन सुख पाही दया माया के छाव संगे तुम्हारे पार लगा है। रामायण सुन सगवारे रामायण सुन सगवारे भक्ति सिया राम के बोले राजा रामचंद्र की जय हो। जिंदगी में काहे गसंगे बिना हरि राम के जिंदगी में काहे गभैया बिना हरि राम के। मनमा बसाले समेत तनमा रमाले गभैया मनमा बसाले समेत तनमा रमाले गभैया भक्ति सिया राम के जिंदगी में काहे गभैया बिना हरि राम के
बोली राजा रामचंद्र की जय। प्रेम से बोले सांचे दरबार की जय। इस जमाने में हजारों दर्दमंद है, इस जमाने में हजारों दर्दमंद है, लेकिन खुशी बांटने वाला इस संसार में बहुत चंद है। तो बांटिए खुशी तालियां बजाकर, और तालियां तो वैसे भी फायदेमंद है, तालियां वैसे भी फायदेमंद है। हनुमान जी महाराज जब भजन करे राम जी महाराज के ना, तो ताली बजा बजा के, हाँ। मीराबाई भजन करे कृष्ण के, थापड़ी पीट पीट के। संत ज्ञानी मुनि ध्यानी मन ध्यान लगावे, भजन करे तो सब ताली बजा बजा के। आज अतिक जन संत समाज बैठे हो, सबसे निवेदन है, जली को आग और बुझी को खाक कहते हैं। अजी क्या कहते हैं? जली को आग और बुझी को खाक कहते हैं। जो दरबार में ताली बजा दे उसी को भक्तराज कहते हैं, उसी को भक्तराज कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयास चलत है प्रयास अच्छा है। तो बाबा प्रसंग से जोड़ा ना आप सबला। सुग्रीव जी महाराज आदेश कर रहे, बड़ा ध्यान दहु तो समझ में आई। धरि बट रूप देखो हो तै जाहो, हे हनुमंत जी आप बटुक मतलब बटुक मतलब बावा होते, बावा वो महाराज नहीं हो। जेल ला भाटरी कह दे थन, भाटरी भगवान विष्णु घलुक बटुक के अवतार में आ रही इस मांगे बार याचक बन के आ रही इस बटुक के अवतार में। राजा बाली ला 3 पग धरती मांगी, 3 पग और 3 पग धरती में समस्त धरातल ला, समस्त आकाश ला 2 पग में नाप दी। राजा बाली के इस महाराज ते 3 पग दे, 2 पग में ये संसार समाप्त हो गए। तीसरा कहाँ राखो? तो राजा बलि अपन सर ला झुकाइस, महाराज वचन दिया है तो खाली नहीं करूंगा। तीसरा ये मेरा सर है, इसमें आप रखिए। मतलब एक मंगैया के रूप बनाए पर सुग्रीव की ध्यान दो ना। और बाबा जी महाराज संकेत करे है, विप्र रूप धरि कपिता गयऊ। भाटरी बन के जाबे और पता करबे कि के सुग्रीव के है। और हनुमान जी महाराज का बन के गए है, विप्र मतलब ब्राह्मण। अब ब्राह्मण 4 वर्ण होते हैं, निवेदन करूं आप सबसे। 4 वर्ण, सर्वश्रेष्ठ वर्ण है ब्राह्मण के। अब ब्राह्मण गति हरे शरीर के माध्यम से भी जाने के प्रयास करन। ब्राह्मण ये मस्तिष्क हरे, गला से ऊपर के जिन भाग है ये ब्राह्मण का बात है। तिलक कहाँ लगाते दाई हो? बेटा हा अच्छा रिजल्ट लाने हैं, बोर्ड परीक्षा में पास हो गए, दाई मन ईमान ऐसे आरती लेते और तिलक ला लगाते। कहाँ लगाते? अपन बेटा के माथा में ना, और दाई लगात हो ही तब जानत है। तो चेथी में नहीं लगाती नो एक नहीं, मतलब समस्त सम्मान पाए के अधिकारी ये ब्राह्मण हरे, ये हमारे सर के ब्राह्मण है। दूसरा वर्ण आते क्षत्रिय के, कंधा से छाती तक के भाग है क्षत्रिय। और क्षत्रिय के वर्ण का है, कार्य का है लड़ाई करना, बल दिखाना, झगड़ा करना, वार करना, या काम करना, या फिर दान करना।
ये क्षत्रिय के कर्म है, ब्राह्मण कभी दान नहीं कर सके। ये ब्राह्मण है, ये दान कर ही का नहीं कर सके। ये क्षत्रिय है। और राम जी महाराज का है, कौन से कुल में जन्म लेके आए हैं बताओ ना, वो नहीं जानो कावा। रघुकुल रीत सदा चली आई, और प्राण जाए सो बचन न जाई। क्षत्रिय वर्ण है, रघुकुल वंश क्षत्रिय है। अब बता, हनुमान जी महाराज ब्राह्मण बने, ब्राह्मण बने मतलब सबसे सम्मान पाने वाला। ब्राह्मण के चरण में क्षत्रिय भी सिर झुकाते हैं। गुरु गृह गया तुरंत महिपाला। राजा दशरथ घलो दुख पड़े पीड़ा पड़े तो गुरु के शरण में जाए। गुरु कौन है? विप्र है, ब्राह्मण है। आज हनुमान जी महाराज ब्राह्मण बन गए, बड़े बन गए, और काकर करा जात है, क्षत्रिय रूप में ही तिकर करा। अब क्षत्रिय है कौन? राम जी महाराज है। अब ओकर करा जात है, ये दूसरा वर्ण। तीसरा वर्ण वैश्य। ये छाती से लेकर के जंघ से ऊपर के जो वर्ण है वो वैश्य है, जो जनन करे के काम करते हैं, मल त्याग की क्रिया करते हैं, और सबले आखिरी जो है वो शूद्र है। मतलब जंघा से नीचे के जितना भी शरीर है ओला शूद्र कहे गए हैं। और शूद्र मतलब सबले छोटे, वो दास है, दासी के काम करते हैं, सबके कार्य ला करते हैं। काकर काकर ब्राह्मण के, क्षत्रिय के, वैश्य के, है ना, ओकर आदेश ला मान कर के कार्य करने वाला ये दास रूपी का ये शूद्र है, ये पैर है। अब आज राम जी महाराज ला जे ज्ञान के प्रतिमूर्ति है, आज ज्ञानी बनकर के हनुमान जी महाराज ओला देखे वर्गीस, पूछे वर्गीस, ओला परखे वर्गीस। अब बाबा जी महाराज की हिस को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिर हो बनवीरा। को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिर हो बनवीरा। प्रभु दोनों के दोनों, एक श्यामल गौर शरीर में है, एक सुंदर सा गोरा बदन में है, एक जन है ना करिया कन ले, एक जन बिलवा है, एक जन पर्रा है। और दोनों के भुजा ला देखबे, बरन ला देखबे तो महाशूरवीर योद्धा या क्षत्रिय बरोबर दिखाते हैं भगवान राम और लक्ष्मण जी महाराज। और यही रूप में देख के रीस कौन है? माता सबरी है। यही रूप में देखे रीस, एक झल्ला बिलवा रूप में देखिस, एक झल्ला पर्रा रूप में देखिस, और दोनों ला देख करके पहचान गए परमात्मा है कहीं के, तो वो भक्त है। आज हनुमान जी महाराज पहुंच करके राम जी के समीप में जाकर के, है ना, सुंदर से वर्णन करते, उकर रूप के, उकर रंग के, उकर है ना भुजा बाहु के। को तुम श्यामल गौर शरीरा, और क्षत्रिय रूप फिर हो बनवीरा। कठिन भूमि को मल पद गामे,
ये भूमि कठिन है, कठोर है। और कोमल पद, कोमल बिल्कुल मुलायम आपके पद है महाराज। और का कहिस कवन है तू विचर हूं बन स्वामी। अब यही जगह ले कथा पकड़ में आता है। ब्राह्मण के भेष बना करके आज पूछे वर्गीस और पूछत पूछत हनुमान जी महाराज आज भटक गए। कैसे भटकीस? हे महाराज, सुंदर बाहु विशाला लेकर के और एक श्यामल रूप में एक गौर शरीर धारण करे हुए, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित, ऐसे लागत है जैसे आप क्षत्रिय हो महाराज। है नहीं? आप परम पराक्रमी दिखत हो महाराज। ब्राह्मण के रूप बनाए हैं हनुमान जी महाराज। और राम जी महाराज लक्ष्मण जी महाराज के समीप जाकर के चर्चा करत है सुग्रीव के बताए अनुसार। और यहू कहा है ये धरती कठोर है महाराज, काबर पहाड़ी इलाका है। और आपके कोमल पद ल देखत हो तो ऐसे लागत है नाजुक है ना, मुलायम है। आप मन कैसे धरती में चलत हो महाराज। पर एक ठन गलती करी इसका, और कवन है तू विचर हूं बन स्वामी। अब मुझे समझ नहीं आए महाराज कैसे कते कारण से तुमन वन में घुमत हो, लेकिन कौने कारण से वन में घुमत हो स्वामी कह दी। बाबा जी महाराज लिखे है कवन है तू विचर हूं बन स्वामी। अब बता, ब्राह्मण के स्वामी एक क्षत्रिय हो सकत है का गोविंदा भाई? हो सकत है? सबसे पूजनीय कौन है? बोले ब्राह्मण है। अब ब्राह्मण के भेष बनाए हैं कौन है? हनुमान जी महाराज है। आवाज क्षत्रिय करा जाके स्वामी करके अलंकृत करत है। राम जी महाराज समझ के दाल में गाला है कैसे? रूप तो ब्राह्मण के है पर एक फाखा ब्राह्मण के नहीं लागत है। प्रेम से बोल सीताराम भगवान की जय। तो कैसे लागत है? अब कैसे लागत है तेला एक भजन के बाद बताबो। प्रेम से बोल रघुनाथ नाथ की जय।